क्या है मम्मी, अब कौन सी टेंशन है तुमको, जितना परेशान परेशान दिख रही हो। अरे क्या ही बताऊं तुझे बेटा, बहुत टेंशन में हूं मैं। अरे अब तो आपकी बहू आ गई है, घर के सारे काम हो जा रहे हैं, अब क्यों आपको इतनी चिंता हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी शक्ल पे 12 बजे हुए। हाँ अरे वही तो टेंशन अब शुरू हुई है। तेरी भाभी ना बहुत समझदार है, सारा घर संभाल लिया है। कुछ ही दिन हुए आए, मगर उसे कोई चीज में ऐसा लगा ही नहीं जैसे नए घर आई है। पूरा घर उसके हाथ में आ चुका है। क्या बात कर रहे हो। तुझे कैसे समझ में आएगा बेटा, तेरी शादी मैंने ऐसे घर में किया, तू तो मजे से रह रही है, और मेरा दर्द मैं जानती हूँ। तुझे पता है मैंने तेरी शादी ऐसे घर में क्यों की, जहाँ ना ससुर हो ना सास हो ना नंदे हो घर पे। अच्छा, अगर नंदे हो भी तो शादीशुदा हूँ। जानती है क्यों? तू नहीं जानेगी। क्योंकि बेटा मेरी सास ने मेरी कभी मेरे घर में चलने ही नहीं दी। अब तो तेरी दादी रही नहीं, लेकिन जब तक जिंदा थी इतना काम कर गई कि आज भी तेरे पापा और मुझ में बनती नहीं है। तो इसलिए मेरी शादी टाइम आप कह रही थी ऐसे घर में लड़की ब्याहूंगी जहाँ ना सास हो ना ससुर हो और नंदे ब्याह गई हूँ। ये बात है मम्मी। मैंने तो तेरे पापा के पीछे ना इतनी मेहनत की है, लालच झूठ, मतलब मैंने कौन सा साम दाम दंड भेद में कौन सी चाल नहीं चली, मगर तेरे पापा मेरे कब्जे में ही नहीं आए। एक लड़का है जो मेरा सुनता है, और मुझे तो लगता है अगर इतनी समझदार बहू आ गई है तो लड़का भी मेरी नहीं सुनेगा। सोच के देख कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, अगर मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा कल को बहू के इशारे पर फिरकी बना फिरेगा। हाँ सोच के देख। अच्छा, तेरे लिए तो मैंने सब तैयारी कर दिया, तुझे इन सब चीजों से बचा लिया, लेकिन अब मेरा क्या। मुझे लगा था बेवकूफ सी बहू आएगी, अपने इशारों पे नचाऊंगी, मगर ये तो मुझसे जल्दी ही सास बनने की तैयारी कर बैठी है। अरे इसे सब कुछ आता है, ये तो मुझसे भी होशियार है, पर मुझे सहन नहीं हो रही है। अब मैं करूं तो क्या करूं। तू मेरे काम आ सकती है बेटा, एक काम करेगी? अरे मम्मी आपकी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी, बताइए ना क्या करना है। वैसे सच कहूं तो तेरी दादी बहुत समझदार थी। दादी जो भी काम करवाती थी ना पापा सही से करते थे। फिर मैंने फूट डालो नीति करो वाली चाल चली। ये तो है कि दादी की चालें कम नहीं पड़ी, लेकिन हाँ कुछ समय बाद फीकी पड़ने लगी। दादी को तेरे पापा ने मानना कम नहीं किया, लेकिन थोड़े दिन बाद उनकी सुननी कम कर दी थी। मैं क्या सोच रही हूँ, क्रिया चरित फिर से चल लेती हूँ। फूट डालो नीति करो वापस से हम शुरू करते हैं। फूट डालो राज करो, ये तो अंग्रेजों का काम था मम्मी जी। अच्छा, मजा तो आने वाला है। अरे जब मैं नई नई ब्याह के आई थी ना, तो तेरे पापा भी मेरे ऊपर लट्टू थे, मगर दादी ऐसे चाल चलती थी कि मजा लो मेरे पास बैठ जाए। वही चाल हमें अब चलनी है। हम ऐसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन फूट डालो नीति करो वाली रणनीति जरूर खेल सकते हैं। और ये काम करेगी तू मेरे साथ। तू एक काम कर, तू अपनी भाभी की अच्छी सहेली बन जा। जो भी वो करने वाली है या करना चाहती है वो उससे पता रखना, और पहले से पता रखना। बस वही मैं अपनी चाल चल दूंगी। फिर मजाल उसकी जो मुझसे जीत जाए, और मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटे को अपने इशारों पे नचाए। मैं होने ही नहीं दूंगी, लेकिन इसमें तेरी मदद चाहिए होगी बिटिया। और जाने से पहले तू ये काम कर जा, कल को तू ससुराल चली जाएगी और तेरी माँ यहाँ धोबी का कुत्ता बन जाएगी, न घर की न घाट की। पति को तो अपने कब्जे में ले ना पाई, अब बेटा भी निकल जाएगा। करेगी ना बिटिया? आप भी ना, मेरे लिए कितना कुछ किया आपने, मैं आपके लिए क्यों नहीं करूंगी। भाभी तो बाद में आती है, आप पहले आते हो, बताओ क्या करना है। हाँ, बहुत मदद की जरूरत है मुझे तेरी, तो अब ध्यान से सुन मेरी बात को। बस इतना करना है बिटिया तुझे कि तू ना अपनी भाभी को अच्छी सहेली बना ले। जैसे वो कोई प्रोग्राम बनाए ना, कहीं जाने का, मायके जाने का, घूमने फिरने का, फौरन मुझे बता देना। हाँ हाँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो। और मैं क्या करूंगी, मैं उसी टाइम, बिल्कुल उसी टाइम लल्ला को बोल दूंगी कि हमें कहीं जाना है। फिर लल्ला को सोचना तो पड़ेगा, बेशक नई नई शादी है, लेकिन ये बात पक्की है कि आएगा माँ की ही तरफ। अच्छा, और अगर उसने मना करना चाहा ना, तो सीधे जोरू का गुलाम बोल देंगे। बिल्कुल तीर निशाने पे लगता है। आदमी कुछ भी बनेगा, जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहता, चाहे कितनी भी अच्छी बीवी क्यों ना हो। बस हमारा काम बन गया। समझ गई ना तू? भाभी की सहेली बनना है, वो तो मैं वैसी बन चुकी हूँ, वो मुझे सारी बातें बताती हैं। वैसे मम्मी, भाभी ने ऑलरेडी मुझे कुछ बताया है। अच्छा, तुझे कुछ पता है? बता बता। उनकी मायके जाने की इच्छा हो रही थी। कब? और लल्ला ने क्या कहा? भैया ने उन्हें कल के लिए हाँ बोला है। जा रहा है साथ? ठहर जा, मैं प्रोग्राम बनाती हूँ। आज ही शाम हम सबको मौसी के घर जाना है। उसे बोलते हैं मौसी कई दिन से बुला रही हैं, हमें वहां होकर आना है, बस इतनी सी बात है।
और तो और बहू को भी लेके चलेगी साथ में, उसे पता ही नहीं चलेगा ये काम हमने बिगाड़ा है। और क्या होता है, अक्सर जब बहू अकेले कहीं घूमने जाना चाहती है, मायके जाना चाहती है, कुछ और उसके दिमाग में चल रहा होता है ना, तो ऐसे रोड़े ना फूट डालो नीति कर के अंतर्गत आते हैं। अच्छी लड़ाई होगी दोनों में, नहीं भी होगी तो बोलचाल बंद हो जाएगी, या आपसी मनमुटाव तो हो ही जाएगा, और शुरुआत तो यहीं से होती है। समझ गई ना? अच्छा, पता है बिटिया, अगर ये ना हो पाया ना तो मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी। ना तो तेरे पापा जी पे ही पूरा कब्जा कर पाई, ना ही अपना श्रवण कुमार अपना रख पाई। अरे कब मेरे श्रवण कुमार को उंगलियों पे नचाएगी ना तेरी भाभी, पता भी नहीं चलेगा। समझ रही ना बेटा मेरी मजबूरी? किसी तरह तेरे भाई भाभी में आपस में लड़ाई करवा दे, ठीक है? होने ही नहीं दूंगी आपके साथ ऐसा, आप चिंता मत करो। जाने से पहले आपका सारा मामला सेट करके जाऊंगी। हाँ बस कहानी घर घर की, सास बहू और साजिश यही चलाना है हमें, और क्या करना है। तो मैं जाती हूँ, फटाफट लल्ला के कान भरती हूँ, और तू संभाल लेना, ठीक है? तो अपनी भाभी को मनाना कुछ ऐसे जैसे उसे पता ही ना चले कि हमने काम बिगाड़ा है। समझ गई? पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सब आती है आपको। मम्मी सच सच बताओ, दादी आपको तंग करती थी या आप दादी को तंग करती थी? मुझे तो लग रहा है सारी बदमाशी आपने की है, फिर भी पापा को अपने साइड नहीं कर पाए। चलो देखते हैं आपका श्रवण कुमार आपकी साइड रहता है कि नहीं। हाँ चल, मैं जल्दी से करके आती हूँ। क्या हुआ भाभी, इतना क्या रो रही हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? उन्होंने कहा था जाएंगे साथ में, मैं सच सच की बेटी और मना कर दिया। बोला तुम्हारे हिसाब से कोई काम नहीं करूंगा। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? जब भी बोलते हैं रेडी हो जा, मैं ये करूंगा, पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है और कहते नहीं करूंगा, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। हाँ एक बात और कही उन्होंने, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं। मैं दिन भर कोलू की बैल की तरह काम करती हूँ दीदी। फिर ये बताओ, मुझे साफ साफ बताओ, जोरू का गुलाम वो कैसे हुए? उनकी गुलाम तो मैं हूँ, उनके हिसाब से तो मैं चल रही हूँ। जोरू का गुलाम तो मैं कही थी। मुझे समझ में ये नहीं आता दीदी कि अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझसे नाराज हो। मुझे तो पता भी नहीं चलता वो नाराज किस बात से हो गए, समझ ही नहीं आता है। मैं तो आप लोगों को सब बताती हूँ, आप लोग कुछ समझाते क्यों नहीं हो? अरे बहू, काहे के लाने रो रही है इस तरह बच्चों की तरह? हाँ, अब किसी घर की बहू है तू, तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हर चीज नहीं हो पाती है। क्या पता लल्ला कहीं और व्यस्त रहा हो या कोई और काम पहले से रहा हो उसको। हाँ मुझे समझ में नहीं आता उन्हें जोरू का गुलाम कौन कह देता है। वो ऐसा कभी सोचते नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा क्यों होता है? कुछ तो वजह है, कुछ तो वजह है। अपने पति को हमेशा गलत नहीं समझते हैं। सिर्फ वो तुम्हारा पति नहीं है, एक बहन का भाई भी है, माँ बाप का बेटा भी है। थोड़ा उसके बारे में भी सोचा करो। हाँ, सिर्फ अपने बारे में थोड़े ना सोचती रहोगी। समझा इसको थोड़ा, कभी कभी होता है ऐसा। मैं आती हूँ। हाँ अरे भाभी, हो जाता है, पति पत्नी में चलता रहता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे रो मत, चिंता मत करो। भाभी ठीक हो? मम्मी, हाँ बिटिया आ गई। अरे बस लेट नहीं जा रही थी, भाभी के पास ही बैठी थी। हो गई तेरी तैयारी? कल निकल रही है ना तू? हाँ कल ही जाना है। आपने जो कहा सब कर दिया, अब तो आप खुश हो ना? मेरे लिए तो तूने बहुत अच्छा कर दिया बेटा। एक बेटी अपनी माँ का दर्द समझ सकती है। अरे अब तो खुश रहो। क्या हालत है तेरे भाभी की? नाराज है? क्या कर रही है? भाभी चाय बनाने गई है, हमारे लिए, भैया के लिए। चाय बना रही है? बढ़िया है, बढ़िया है। ये नाराजगी मेरे काम आने वाली है। चाय तब तो दोनों मेरी बात सुनेंगे और मेरी मुट्ठी में रहेंगे। अब तो आपके कब्जे में है आपके बेटा बहू। खुश हो ना अब आप? मैं तो हमेशा अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। समझी आप? तू तो जा अपने ससुराल में मजे से रह, यहाँ मैं मजे से रहूंगी। हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। एक ही बात काम की, मैंने तुझे कहा था ना, बस जोरू का गुलाम बोलने की जरूरत है। लड़का अपने मुट्ठी में है। हाँ अरे अब इसकी नहीं सुनने वाला है वो, फोन पे बताऊंगी ना मैं सब कुछ तुझे, तू देखती जा बस। हाँ तो ये सारी कलाकारी दीदी और मम्मी की है। मैंने इन्हें अपना माना और ये मुझे छल रहे हैं।
अब देखिएगा आप लोग मुझे धोखा देने का नतीजा। अभी तक मैं परेशान थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे पतिदेव के मन में चल क्या रहा है। अब मुझे पता है कि आप दोनों की साजिश है। आप दोनों ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है। सच में मैं सोचती थी पत्नी पत्नी होती है, बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, कोई कभी किसी की जगह नहीं ले सकता, ना कोई किसी का अधिकार छीन सकता। पर इन दोनों ने तो मेरी नजरों में गिर के ना सब कुछ बिगाड़ लिया है। मैं इनकी सेवा कर रही हूँ और ये लोग मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर फोड़ रही हैं, मुझे मेरे पति से लड़वा रही हैं। देखिएगा दीदी और देखिएगा मम्मी जी, अभी के अभी मैं साबित करूंगी कितने गलत हो आप लोग। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी इन्हें। कभी भी सफल नहीं होने दूंगी मैं आप लोगों को आपकी साजिश में। चल बढ़िया है, अच्छे से पैकिंग कर लेना और तेली मैंने सुंदर सी साड़ी लाई है उसको जरूर रख लेना, दिया था ना कल मैंने। हाँ अरे हमें बात करते करते शाम नहीं हो गई? तेरी भाभी क्या चाय बना रही है? हाँ बड़ी देर हो गई मम्मी, अभी तक आई तो नहीं भाभी। हो सकता है कुछ काम में लग गई होंगी। हाँ आज शाम की चाय तक नहीं मिली हमें, बताओ। एक तो मेरी बेटी अब एक ही दिन के लिए इस घर में, ऊपर से चाय तक नहीं नसीब है। बहू, ओ बहू। हाँ बेटा क्या हुआ लल्ला? मम्मी मैं 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ तो जाना, कौन रोक रहा है? तू चिंता मत कर, बहू को हम आराम से रखेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप चाहें तो मुझे जोरू का गुलाम कह सकती हैं। क्या? मैं जब आपका ख्याल रखता हूँ तो आपका लाडला होता हूँ, पापा का ख्याल रखता हूँ तो एक जिम्मेदार बेटा, बहनों का ख्याल रखता हूँ तो एक समझदार भाई, फिर जब पत्नी का ख्याल रखता हूँ तो जोरू का गुलाम क्यों लगता हूँ? एक अच्छा पति भी तो लग सकता हूँ ना। खैर छोड़िए, आपको जो सोचना है सोचिए, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। चलता हूँ। गई भैंस पानी में। लगता है चाय नहीं आ रही थी, कुटरगू चल रही थी। कहीं उसने हमारी बात तो नहीं सुन ली? अब तू जा अपने ससुराल, जो होगा देखा जाएगा। सॉरी मम्मी, आपका काम तो नहीं हो पाया। सच में गई भैंस पानी में। अब क्या करोगे आप? सारी मेहनत बेकार। लगता है सच जान गई सारा वो। आपकी तो किस्मत ही खराब है, ना आप पापा को अपनी साइड कर पाए ना आपने श्रवण कुमार को। मुझे तो अब जाना है मम्मी, आप अपना देखिए, मैं चली।